सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में और इंदौर प्रार्थना भवन से आपका सभी का स्वागत है। 10 तारीख है और 10 तारीख आपको ये वीडियो मिल रही है। हो सकता है 2 इंदौर प्रार्थना भवन की वीडियो हो, वो आपको चीन प्रार्थना में भी दिखाई जाए और उसका दूसरा पार्ट कहीं और भी दिखाया जाए। परमेश्वर धन्यवाद है। ये बहुत खास मैसेज है और आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख का दूसरा सेशन आप देख रहे हो। बहुत ज़रूरी है कि लगातार प्रार्थना सुनना और देखना। और अभी मैं इंदौर में की विजिट में था और अभी विजिट पे ही हूँ। अभी इंदौर, फिर पहले देवास, फिर इंदौर, फिर उसके बाद पुणे, फिर अंडमान निकोबार। प्रार्थना में टाइमिंग की चेंज हो सकता है, लेकिन प्रार्थना आपको मिलती रहेगी, चाहे वो चेन प्रार्थना चाहे कोई भी हो। अभी सुबह 8 बजे की वाली प्रार्थना में काफ़ी दिक्कत है, जो सुबह नहीं आ पा रही, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद है कि आने टाइम में सब कुछ टाइम से मिलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो। हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि सारे दिन सारे महीने आप संभालते हो। हर दिन हमें हर पल संभालते हो। शैतान तो मुंह फाड़ के खड़ा रहता है, लेकिन आप हमारे निगहबान हो, आप हमारे पिता मार्गदर्शन हो और पल पल में हमें गाइड करते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, आज जो भी प्रार्थना, ये भी प्रार्थना का टाइमिंग था, है ना। परमेश्वर आप दोनों को बैठा दिया। ये उसकी सब प्लानिंग है कि मैं खुद प्रार्थना करने आया था। और जब भी मैं वचन खोल रहा था, देखो हम और बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ के समझते नहीं है कि परमेश्वर गहरी बात क्या बता रहा है ना। हमने पढ़ा और रख दिया। मीनिंग होनी चाहिए उसकी, यानी कि प्रकाशन जब तक नहीं मिलेगा, बाइबल एक कॉमिक्स बन जाएगी, एक नॉर्मल बुक मिल जाएगी, है ना। किसी को अगर ये बाइबल दे दो तो वो पढ़ेगा, लेकिन उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन कई बार हमें पढ़ के शांति मिलती है, प्रभु हमसे बात कर रहा है ना। जैसे ही मैं अभी यहाँ पर आया था तो प्रभु ने वचन दिया, लेकिन वचन से पहले मैं कहना चाहता हूँ जितनी में ऑनलाइन है कि आपको यही सूचित किया जाता है कि हमारी 72 घंटे की फास्टिंग आने वाली है, जो 14, 15, 16 से हर महीने रखी जाएगी। ये 9वीं फास्टिंग होगी, यानी कि 9वें महीने चल रहा है ये। दूसरा कि 18 तारीख से हमारी 21 फास्टिंग है, जिसमें नॉनवेज हम बंद करते थे। 21 दिन तक, 21 दिन की फास्टिंग है। अपने स्वादिष्ट भोजनों को हम छोड़ते हैं और परमेश्वर की हाजिरी में बैठते हैं। तो शाम के टाइम खोली जाती है 5 बजे। उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं जो भी आपको खाना है। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी लाइव पीरियड जो 10 बजे आती है, 10, साढ़े 10, 11 बजे आती है। अभी आप देख रहे होंगे देवास से लेकर इंदौर प्रार्थना भवन तक प्रॉफिट लोगों के बीच में ग्रुप प्रार्थना हुई। तो वो प्रार्थना का टाइमिंग चेंज हो जाएगा, वो टाइमिंग हो जाएगा 6 बजे का। और खुद परमेश्वर का धन्यवाद है सारी बातों के लिए। ये मुझे थोड़ा बताना। तो दूसरा कि चेन प्रार्थना का हिस्सा बने, दिए गए व्हाट्सएप पे आप अपने प्रार्थना भेजें। और जो मैंने सपोर्ट के लिए मांगा था, उसमें से अभी कुछ 5,000 ही रुपये आए। आपसे निवेदन है कि अपना हाथ बढ़ाइए, ताकि जो काम दिया है उसको हम कर पाए, आमीन। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात कर रहा है। आइए वचन के द्वारा वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब मैं यहाँ पर आया, अभी जैसे वचन खोला तो एक वचन का टाइटल लिखा लूका 17 है। लूका 17 और उसका 5 अध्याय। लूका 17 और उसका 5। यहां लिखा है, टाइटल आप में लिखा है विश्वास, ऐसा कुछ लिखा है, विश्वास, है ना। यहां पे लिखा है मेरी बाइबल में विश्वास ओनली। अब क्या हुआ देखिए, जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते, छोटा सा ही है, 5 और 6 2 वचन का ही पैराग्राफ है। यहां लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा। प्रेरितों ने कहा यानी कि उसमें प्रेरित थे, अपोस्टल थे, प्रॉफिट थे, प्रभु के चेले थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं। बहुत गहरा प्रकाशन अभी भी खुदा ने दिया। हम ये बात नहीं कहते जो प्रभु चेले कह रहे हैं। हम अपने विश्वास को खुद बढ़ाना चाहते हैं, है ना। ऐसे नहीं बढ़ेगा। देखो, अगर हम ये सोचते कि आमीन बोलने से, रिसीव करने से हमारा विश्वास बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। हमारा होठों से है वो, हमारा मन कुछ और कह रहा है और हम मजबूर में यस आमीन चिल्ला रहे हैं, तो वो एक फॉर्मेलिटी है ना। ठीक है, प्रभु का हम आज्ञा मान रहे हैं। दूसरा, चिल्लाने से विश्वास नहीं बढ़ता, साइलेंट भी विश्वास बढ़ता है, धीरे आवाज में भी विश्वास होता है, मन की प्रार्थना से भी परमेश्वर खुश होता है। कई बार हम सोचते हैं अरे नहीं, हम थोड़ा तेज बुलाएंगे तो दुष्ट आत्मा भागेगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, डांटना जरूरी है, लेकिन हमारा जो भी वर्ड बोले मन से बोले, मतलब मन पे लगाना चाहिए, तभी वो विश्वास में कार्य होगा। मुंह से बोलने वाला का विश्वास नहीं बढ़ता है, वो अंगीकार के लिए ठीक है। अब यहां लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कहते
हम सब कुछ कहते हैं, हमारा घर परिवार संपत्ति बढ़ा, हमारी उम्र बढ़ा, लेकिन हमारा विश्वास बढ़ा, है ना। बड़ा मतलब हमारे विश्वास को मजबूत कर। हमारे विश्वास कैसे बढ़ेगा प्रभु, हम विश्वास कैसे करके, और कब वो विश्वास बढ़ता है? जब परिस्थिति खराब हो, है ना। अगर आपको पता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, आपका विश्वास ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना, तो आपको पता हो नहीं है। लेकिन उस घड़ी में जब आपकी परिस्थिति अनुकूल हो, जब आप विपरीत हो, बिल्कुल भी खिलाफ हो और आपका विश्वास डगमगा रहा हो, तब हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। जब हमें यकीन होना चाहिए नहीं, परमेश्वर बुरे समय में भी साथ दिया, आज भी बुरा समय यहां भी साथ देगा, हमें विश्वास है हम यहां से निकल जाएंगे। ये विश्वास बढ़ने वाली प्रतिज्ञा है। अगर हमारा विश्वास बड़ा नहीं है, डगमगा रहा है, हम प्रभु के पास जाइए, परमेश्वर मेरा इस परिस्थिति में मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं कहीं विश्वास से डगमगा ना जाऊं, मैं विश्वास से गिर ना जाऊं, मैं तेरी इस मेज में से फिसल ना जाऊं, मैं इस भवन में से, इस तेरी उस हैकल में से कहीं चूक ना जाऊं, मेरे विश्वास को बढ़ा। क्योंकि मेरा विश्वास बढ़ेगा तभी मैं दूसरे वाले का विश्वास बढ़ा पाऊंगा, जो मुझे मिलेगा मैं उसको दे पाऊंगा। अब यहां लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यीशु ने मसीह ने कहा, यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। कितना बड़ा? तरबूज के बराबर होता है राई का दाना। कितना होता है? राई और उसका दाना, है ना, यानी कि बहुत छोटा, जिसको हम अगर यहां फेंक तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर हम यहां गिर दे उसको ढूंढने तो नहीं मिलेगा, यहां तक कि छोटी चीज में भी नहीं मिलेगा। उस दाने को हम हाथ में लेकर बस एक साथ गुच्छा देख सकते, एक दाना बहुत मुश्किल से है। लेकिन परमेश्वर ने उसी दाने को कहा, क्योंकि जो बढ़ता है उसका पेड़ बड़ा हो जाता है, उसका पेड़ बड़ा होता है ना, वो मजबूत होता है। यानी कि छोटी चीजें ठोस है आपके राय के दाने की। परमेश्वर नहीं बोला जा तेरा विश्वास तरबूज जैसा हो, पहाड़ जैसा हो, बल्कि विश्वास छोटा है, साइलेंट है ना, राय के दाने के बराबर है। उस विश्वास से, है ना, परमेश्वर बड़े पहाड़ गिरा देता है। जब कोई भी दर्द पेन होता है, तो परमेश्वर कह रहा है, इस संसार की बात लगा लो, कोई भी दर्द होता है हमारे जीवन में, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इतनी बड़ी गोली देता है क्या? नहीं ना, छोटी सी गोली देगा, है ना। दर्द बड़ा है, शरीर बड़ा है, शरीर के अनुसार भी नहीं देता। कोई मोटा हट्टा काटा गया, कुछ भी गया, वो छोटी सी गोली देगा, इसे खा, वो ठीक हो जाएगा। कभी देखा आपने बड़ी बड़ी गोलियां जो मुंह में ना जाए? क्यों? क्योंकि ये एक रीत है, छोटे से बड़े को। गोलियत बड़ा था और दाऊद छोटा था, है ना, परमेश्वर उसको हराया। तो वही चीज है राई के दाने के बराबर। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शैतूस के पहाड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी मान लेता। आपको पता है इसका मतलब क्या है? शैतूस लिखा है ना, हाँ देखा है ना, खाई भी को शैतूस। तो पेड़ की बोला प्रभु, यहां पर पहाड़ भी बोल रखा है ना, पहाड़ से कहो। पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती है शैतूस की, कोई ना जड़ से। यहां एक वर्ड लिखा है देखो, शैतूस के पेड़ को उखाड़ना है तो कैसे उखाड़ना है? जड़ समेत, है ना, जड़ समेत। जड़ समेत पेड़ नहीं उखड़ता, ट्राई करो, नहीं उखड़ेगा, है ना। पौधा उखड़ सकता है, लेकिन जड़ जब पकड़ जाती है ना, जड़ उसकी पृथ्वी तक घुस जाती है, पाताल तक अंदर फैल जाती है, उसको उखाड़ना नामुमकिन होता है। वो अपनी जड़ पकड़ लेता है। कई बार हम अपनी बीमारी को ना ऊपर ऊपर काटते हैं। पेड़ को अगर ऊपर से काटोगे, बहुत गहरा प्रकाश दिया अभी ने, तो वो फिर पनप जाएगा, है ना। डालियां काटोगे फिर पनप जाएगा। हम अपने अपने समस्या में ऊपर ऊपर देखते हैं, हम ये नहीं देखते जड़ से उखाड़ना है इसको, अपने कर्जे को, अपनी बीमारी को। जड़, अभी जड़ कहां से आ रही है? डॉक्टर क्या पकड़ता है? आपकी बीमारी कहां से आई? जड़ पकड़ता हो, कहते हैं ना, इस समस्या की जड़ पकड़ो। आखिर आ कहां से रही है? जब यहाँ पे सीलिंग आ रही थी, ये पानी यहां है, लेकिन पानी आ कहां से रहा है ना, ढूंढा था हमने। वो हम क्या करते कि कहां से स्टार्ट हुआ, उस चीज को हमें रोकना है। ये जड़ क्या है? क्यों बीमारी नहीं जा रही? गरीब कहां से जड़ है ये? वो जड़ कहां से? कहीं पूर्व के श्राप तो नहीं, कहीं हमारे पाप तो नहीं, कहीं हमने जो कर रखा वो तो नहीं, वो जड़ के समीप। और यहां लिखा है कि इस शैतूस के पहाड़ से, इस शैतूस के पेड़ से कह दोगे, जड़ से उखड़ कर। आज से क्या बोलना है आपको? अपनी बीमारी को बीमारी नहीं बोलना, बीमारी जड़ से उखड़ जा तू। और जड़ से उखड़ने के बाद पेड़ फिर नहीं पनप सकता, फिर वो जड़ से सूख जाएगा, है ना। परमेश्वर जड़ पे बात करता है। पहाड़ भी, पहाड़ और पेड़ में फर्क नहीं, चट्टान में, वो भी जड़ तक होते हैं।
पहाड़ जो होते हैं, चट्टान की भी जड़ मजबूत होती है, अंदर से जो चीज उगती है। आज हो सकता है हमारी बीमारियां पीछे से आ रही है और जड़ से आ रही है, हम कहते हैं अरे यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भाग जा। नहीं, जड़ से उखड़ के जा, जड़ से, हर चीज को जड़ से उखाड़ना है। हर वो चीज, लिखा है शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा, लग जा तो तुम्हारी मान लेता। समुद्र ही क्यों बोला परमेश्वर ने दोनों बार, है ना? समुद्र पानी, यानी कि परमेश्वर निकलने वाला, समुद्र में जो चीज आएगी समा जाएगी, विशाल है परमेश्वर, है ना? परमेश्वर का जा समुद्र में जा, यानी कि आज यहां समुद्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसको समुद्र में भेजो, यानी कि उसको डुबो दो अपनी समस्या को, ताकि बाहर ना आ सके। समुद्र में जा और लग जा ताकि वह तुम्हारी बात मान लेता। हम क्या करते हैं, देखो दुष्ट आत्मा का एक कोड बताता हूं मैं आपको। कभी भी किसी भी दुष्ट आत्मा है, कैसे निकालोगे? क्या बोलोगे? यीशु मसीह के नाम से इसके अंदर से निकल जा। अधूरा वर्ड है ये, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा और दोबारा प्रवेश ना करना, वहां लॉक लग जाएगा। दोबारा प्रवेश ना करना। यीशु मसीह ने हर दुष्ट आत्मा का इस बीमारी को डांटते यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी निकल जाए और दोबारा इस शरीर में नहीं आना, वो लॉक लग जाता है। हम किसी को भगा रहे ना, भगा रहे नहीं, भाग रहा, जा अब मत आइयो यहां पर, यही बोलते ना, 2 वर्ड बोलना जरूरी है किसी चीज को भी, क्या होगा? वापस आएगी। अब क्या बोलना है? यीशु मसीह के नाम से हम शैतान के अंधकार की बीमारी की जड़ को उखाड़ते हैं और फेंकते समुद्र में, दोबारा प्रवेश नहीं करना है। जब हम ये बोलेंगे, बात बीमारी की नहीं है, बात है यहां पर किसी भी चीज को लेकर जो हमें परेशान करनी है। अब ये नहीं कि अगर आपको पड़ोसी परेशान करे तो पड़ोसी के लिए बोलो उखड़ के है ना? किसी की सास परेशान कर रही है, किसी की नंद परेशान, उखड़ जा भैया समुद्र आज, ये नहीं है। उसके अंदर की चीज देखनी है ना, कि परमेश्वर का मुझे ये व्यक्ति परेशान कर रहा है किसी भी बात को लेकर, है ना? आप ऑनलाइन देख रहे इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब किसी बात को लेकर कोई भी बात कर रहा है, उस व्यक्ति को नहीं देखना, उस व्यक्ति के अंदर की चीजें। वो व्यक्ति तो हम जैसा ही है, आज हम भी बुरे थे कभी, परमेश्वर हमें अच्छा करा, है ना? हम दुनिया के सबसे बुरे इंसान को परमेश्वर चुन कर खड़ा करा, तो वैसे ही पर वो चुनता है। पौलुस कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं यहाँ खड़ा हूं। तो वही चीज है, हमें ये देखना, कोई सताव कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी टॉर्चर कर रहा है, उससे नफरत नहीं करनी, बल्कि उसके अंदर जो है उससे नफरत करनी है। यानी कि बीमार व्यक्ति से नफरत नहीं करनी, उसकी बीमारी से करनी है। और क्या करना है कि अगर पड़ोसी आपको बार बार तंग कर रहा है, कोई भी कर रहा है, पड़ोसी के अंदर जो भी आत्मा सता रहा है हमें, वह हम उखाड़ते यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूं, यीशु मसीह के मुंह के वचन है ये। क्या लिखा है? 5 से पढ़ूंगा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुम इस राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो तुम्हारी बात मान लेता। यानी कि पेड़ भी हमारी बात सुनते हैं, मुसीबत भी सुनती है, हर किसी के कान होते हैं। आज से मुसीबत का बोलना चालू करो, आज से अपने उस निराशा को बोलना चालू करो। मैं सच कहता हूं, हर चीज उखड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं कमांड करता हूं तेरा दास बेटा आवश्यकता नहीं आते कि आज से हमारे जीवन की हर वो गतिविधियां जो शैतान की ओर से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, जड़ से उखड़ जा, समुद्र में जा और उसका नाम और निशान मिटा दे पिता, और दोबारा हमारे पास प्रवेश ना करे पिता। हर वो आत्मा जो तूने नहीं भेजा, हर वो डिप्रेशन, बीमारियां, तकलीफ, अंधकार, गरीबी, फाइनेंस ट्रबल, हर वो चीजें पिता जो आपकी ओर से नहीं है पिता, हम उसे उखाड़ते यीशु मसीह के नाम में, जड़ से उखाड़ते हैं और समुद्र में फेंकते हैं। और हमारा विश्वास है कि दोबारा प्रवेश नहीं करेगी। आपका वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसी होगा। हम विश्वास से खोलते ओवरफ्लो को, चंगाई, छुटकारे को, फाइनेंस की ग्रोथ को खोलते यीशु मसीह के नाम में पिता। ये इंदौर प्रार्थना तेरा है, यहाँ पे जो भी आएगा अपनी गवाही लेकर आएगा पिता। जहां की हर चीज को जो शैतान की ओर से आसपास से हम डांटते यीशु मसीह के नाम में, आउट करते यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। पिता, इस चेन प्रार्थना में जो भी हिस्सा बन रहा है वो तृप्त होगा यीशु मसीह के नाम में, अपनी बड़ी गवाही के साथ आएगा। तूने 6 दिन यहां संभाला, आगे का 6 दिन का आज से लेकर 16 तारीख तक पिता पूरा संभालना प्रभु जी, हर जगह लेके घर तक पहुंचाना पिता। और हम यहां मिलते हैं एक बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ दोनों। आ जाओ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये दोनों इस
याजक है मेरे प्रभु, यहाँ के केयरटेकर आपने नियुक्त किया है पिता, इन पे जिम्मेदारी है, घर से लेकर कलीसिया तक की पिता। अभी जिम्मेदारी शुरू हुई है मेरे परमेश्वर, इनका विश्वास को बढ़ाना मेरे पिता। आज वो विश्वास बढ़ जाए मेरे पिता, आज वो विश्वास की हर कमी घटी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन की हर वो चीजें जो तेरी ओर से नहीं, मैं उखाड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य में और समुद्र में जा और दोबारा प्रवेश ना करना, जड़ से उखड़ जा पिता। चाहे वो बीमारी हो, तकलीफ हो, अंधकार हो, कुछ भी हो, आज अभी इसी वक्त से पिता इनकी हर चीज को उखाड़ता हूं मेरे परमेश्वर, उखाड़ता हूं जड़ से पिता, और दोबारा प्रवेश ना करना। आज से बड़ी गवाही के साथ आए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आ जाओ, अच्छे टाइम पे आ गए। जय मसीह। आ जाओ, आ जाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं इन दोनों दासियों को पिता, जिसके द्वारा तूने इंदौर प्रातः भवन की नींव डाली, जिसके द्वारा देवास प्रातः भवन बना, इनकी चिंता को आज, इनकी परेशानियों को, इनके ट्रबल को आज मैं जड़ से उखाड़ता हूँ यीशु राजा। जैसे आपने शहतूत के पेड़ को बोला और वो उखड़ गया, आज ये उखड़ जाए। इनकी सारी चिंताएं, परेशानियां, रोना आज अभी इसी वक्त, और जा समुद्र में जा लग जा, दोबारा प्रवेश ना करना। मैं उखाड़ता हूँ पिता काश के अंदर की हर वो चीजें जो शैतान की ओर से पिता, इनके पति पिता परमेश्वर और प्रोफेट नैन्सी के बेटे, इनकी बहन, हर चीज के जीव में से वो शैतान की योजना को उखाड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, और कहता हूं कि जा समुद्र में लग जा, दोबारा प्रवेश ना करना। आज से पिता इनका परिवार तेरा परिवार है, जैसा बोलेंगे वैसा करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। तूने इस प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मेरा विश्वास कहता है जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उनकी परेशानी, उनकी दिक्कत, उनके रोना, उनका शैतान, अंधकार, हर वो चीज उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, जड़ से उखड़ जाए और दोबारा प्रवेश ना करना पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ और ऐसा होगा, विश्वास करता हूँ पिता। आपने कहा विश्वास को बढ़ा। आज जितने टूटे विश्वास के, कमजोर विश्वास के हैं, मरे हुए विश्वास के, उनका विश्वास बढ़ जाए यीशु राजा, उनका विश्वास बढ़ जाए मेरे परमेश्वर, वो तेरे विश्वास करके अटल हो सके पिता। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार, सब ऑनलाइन वालों और सभी लोगों के साथ बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।